परिचय उस प्राचीन विजेता को याद रखें जिसने सत्ता की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दिग्गज आकृति, कौन भय और प्रभुत्व का पर्याय था। हाँ, हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के अलावा किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके शासनकाल के सदियों बाद सिकंदर, जैसा कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में जाना जाता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपार विविधता की भूमि पर लौट आया है। लेकिन वह इस समय के बाद क्यों फिर से जीवित है? आइए इस पेचीदा घटना का पता लगाएं और सिकंदर की भारत में वापसी के पीछे 3 प्रमुख कारणों में बदल जाएं। 1. ऐतिहासिक कनेक्शन को फिर से खोजना। इतिहास इसके भीषण दर्द के बावजूद अनदेखा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर साहस का सामना करना पड़ता है तो फिर से जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। माया एंजेलो अतीत की यात्रा। एक लंबे समय से विस्थापित माधुर्य की तरह जो अचानक हवा को भर देता है, भारत में सिकंदर का पुनरुत्थान अपने साथ उदासीनता की लहर लाता है। एक प्राचीन विजेता के रूप में उनका नाम भारतीय इतिहास के इतिहास में रखा गया है। सिकंदर के शासनकाल के पीछे छोड़ दिया गया पुरातात्विक खजाने विद्वानों और इतिहासकारों की कल्पनाओं को समान रूप से बंदी बना रहे हैं। इन ऐतिहासिक कनेक्शनों को फिर से देखकर सिकंदर हमारी जड़ों के बारे में जिज्ञासा को फिर से बताता है और हमारी सामूहिक पहचान के लिए समझने की एक नई परत जोड़ता है। अन्यथिंग भूल गए कथाएं, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा गया है। हालांकि समय के साथ अतीत की कथाएं फीकी पड़ जाती हैं, चयनात्मक खातों को रास्ता देती हैं। सिकंदर की वापसी हमें इन आख्यानों को फिर से देखने और सदियों से छिपी हुई अनकही कहानियों को उजागर करने का आग्रह करती है। अतीत की भूली हुई आवाजों पर एक प्रकाश चमकाने से हम अपने इतिहास के बारे में अधिक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जिससे हमें संस्कृतियों और लोगों की विविध टेपेस्ट्री की सराहना करने की अनुमति मिलती है, जिन्होंने भारत की समृद्ध विरासत को आकार दिया है। जनता के बीच जागृति जिज्ञासा। भारत में सिकंदर के पुनरुद्धार ने जनता के बीच इतिहास में नए सिरे से रुचि पैदा कर दी है। संग्रहालयों, कला प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक त्योहारों ने लोकप्रियता में वृद्धि का अनुभव किया है, क्योंकि लोग सिकंदर के युग से जुड़ी कलाकृतियों और अवशेषों की एक झलक पाने के लिए झुंड में हैं। यह नई जिज्ञासा न केवल हमारे ज्ञान का विस्तार करती है, बल्कि वर्तमान को आकार देने में ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व के लिए एक गहरी प्रशंसा को भी प्रोत्साहित करती है। 2. सांस्कृतिक चौराहों की खोज। संस्कृति लोगों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझती है, और अगर वे एक दूसरे को अपनी आत्मा में बेहतर समझते हैं तो आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं को दूर करना आसान है। पाउलो कोएल्हो संस्कृतियों के पिघलने वाले बर्तन। भारत हमेशा विविध संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन रहा है, जो विभिन्न रीति रिवाजों, परंपराओं और विश्वास प्रणालियों को एक साथ मिला रहा है। सिकंदर का पुण्य प्रकटीकरण इन सांस्कृतिक चौराहों की आगे की खोज के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर हेलेनिस्टिक कला, वास्तुकला और दर्शन के प्रभाव को प्रभावित करके हम अपनी समझ को गहरा करते हैं कि विभिन्न संस्कृतियां कैसे बातचीत करती हैं और एक दूसरे पर अमिट छाप छोड़ती हैं। भूली हुई परंपराओं को पुनरुत्थान करना। सिकंदर की वापसी ने भी प्राचीन परंपराओं और प्रथाओं का पुनरुत्थान किया है, जो कभी ओवरशैड या उपेक्षित थे। पारंपरिक कला रूपों, अनुष्ठानों और पाक प्रसन्नता को पुनर्जीवित किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के ये अमूल्य पहलुओं को भविष्य की पीढ़ियों तक पारित किया गया है। यह पुनरुत्थान भूल गए परंपराओं में नए जीवन की सांस लेता है और हमारी विविध जड़ों के उत्सव के रूप में कार्य करता है। क्रॉस सांस्कृतिक संवाद के लिए अवसर पैदा करना। जब 2 संस्कृतियां प्रतिच्छेद करती हैं तो एक सुंदर विनिमय होता है। सिकंदर के आगमन ने सार्थक क्रॉस सांस्कृतिक संवादों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां विविध दृष्टिकोण साझा किए जाते हैं, समझ की खेती की जाती है, को नष्ट कर दिया जाता है। यह संवाद समावेशिता को बढ़ावा देता है और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता की भावना का पोषण करता है, जिससे हमारे समाज के कपड़े को मजबूत होता है। 3. ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक। दुनिया में केवल नई चीज वह इतिहास है जिसे आप नहीं जानते हैं।
हैरी एस ट्रूमैन। हमारी पैतृक विरासत का एक लिंक सिकंदर का पुनरुत्थान हमारी पैतृक विरासत के लिए एक ठोस लिंक के रूप में कार्य करता है। यह हमें उन लोगों के संघर्ष, विजय और उन लोगों के विजय की याद दिलाता है जो हमारे सामने एक ही भूमि पर चलते थे। अतीत का यह संबंध हमारे भीतर गूंजता है, हमारे साझा इतिहास में हमें आधार बनाता है और हमारी सामूहिक पहचान को आकार देता है। यह मानवता की स्थायी भावना और हमारे पूर्वजों की अदम्य प्रकृति के लिए एक वसीयतनामा है। संरक्षण के महत्व को मजबूत करना, हमारी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। सिकंदर की वापसी एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करती है जो हमें हमारे पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों और कलाकृतियों की रक्षा और संरक्षण करने का आग्रह करती है। ये स्थायी प्रथाओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ऐतिहासिक खजाने की दीर्घायु को सुनिश्चित करते हैं। आइए हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक होने के लिए सिकंदर के पुनरुत्थान से प्रेरित हों। भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणादायक सिकंदर की पुनः प्रकट होने से युवा और बूढ़े की कल्पनाओं को समान रूप से देखा जाता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, उन्हें अपनी जड़ों का पता लगाने, सवाल पूछने और उनके इतिहास की गहरी समझ की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस जिज्ञासा का पोषण करके और उन्हें हमारे अतीत के समृद्ध टेपेस्ट्री का पता लगाने के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए हम अगली पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत के स्टीवर्ड बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। निष्कर्ष: भारत में सिकंदर की वापसी सिर्फ एक ऐतिहासिक विसंगति से अधिक है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच स्थायी बंधन का प्रतीक है। ऐतिहासिक कनेक्शनों को फिर से खोजकर सांस्कृतिक चौराहों की खोज करना और ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक सिकंदर का पुनरुत्थान हमारी समृद्ध विरासत के लिए आश्चर्य, जिज्ञासा और प्रशंसा की भावना को विकसित करता है। आइए हम इस अवसर को सीखने, बढ़ने और अपने आकर्षक इतिहास की मशाल पर आने के लिए पीढ़ियों के लिए अभी तक आने के लिए गले लगाते हैं। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को करते लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।